नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। आज एक बड़ा ऐलान किया गया जम्मू और कश्मीर यूटी के लिए। यहां के एलजी मनोज सिन्हा जी ने आज 1350 करोड़ रुपए का एक पैकेज ऐलान किया बिजनेस के रिवाइवल के लिए। उसके साथ साथ बिजली और पानी का जो बिल है उसे 50% माफ़ करने की भी बात कही गई है, 1 साल के लिए, मार्च 2021 तक के लिए। और उसके साथ उन्होंने ये बताया कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर की यूटी में जल्द से जल्द लाई जाएंगी। तो इन्हीं सब पर हम बात करेंगे, जम्मू के अवाम से, जम्मू के लोगों से जानेंगे कि आज जो ऐलान किया गया है जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा, उनका उन सब पर क्या कहना है। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स नीरज आनंद जी। जानेंगे कि उनका इन सब पर क्या कहना है। नीरज जी, आज 1350 करोड़ का एक पैकेज जो है ऐलान किया गया जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, इन सब पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो आर्थिक पैकेज अनाउंस किया गया फॉर द रिवाइवल ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ के यूटी, उसका चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन हार्दिक स्वागत करता है और आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का इस बात के लिए अभिनंदन भी करता है कि बहुत देर बाद हमें ये जम्मू में अब लगने लगा है कि जैसे एक गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में होता था कि जो डिसीजन लिए जाते थे उनको तुरंत इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लिया जाता था। तो ये हम पिछले बड़े वर्षों से देख रहे थे, चाहे वो गवर्नर मलिक साहब का कार्यकाल रहा, चाहे मुर्मू साहब का रहा, और अब सिन्हा जी के आने के बाद जैसा आपने देखा, उन्होंने पीछे एक बिजनेस कमेटी फॉर्म की आते ही, जिसने सुझाव लिए सबके, और हमारे से भी जब जो सुझाव लिए, मैं ये कहूँगा कि सारे सुझाव तो नहीं मान लिए गए, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने हर एक के मेमोरेंडम में से कुछ ना कुछ ज़रूर उठाया है, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। और ऐसा हम भी जानते हैं कि एक ही पैकेज में, एक ही बार में सबको तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता था, लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। और आने वाले दिनों में हम महसूस करते हैं कि इसी तरह की हैंड होल्डिंग अगर होगी तो जो जम्मू कश्मीर में हमने एक बुरा दौर देखते आ रहे हैं, और मूलतः खासकर जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, तब के बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो अपनी पटरी से ऐसी उतरी है कि आज तक हम उसको लाइन पे नहीं ला पा रहे थे। तो इसमें ये जो एक पैकेज है, ये एक पहला प्रयास है। मैं ये नहीं समझता कि ये आखिरी है, पहला प्रयास है। और इसमें जैसा आपने कहा 1350 करोड़ में 1090 करोड़ तो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन के ऊपर ही खर्च हो रहे हैं। तो ये एक मेजर रिलीफ है। हालांकि हमारे उसमें हमने भी, इंडस्ट्री ने भी ये मांगा था कि इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो पूर्णतः वेव ऑफ किया जाए, लेकिन ये भी जो मिला है हम समझते हैं सराहनीय है, क्योंकि सरकार की आज जो हालत है कोरोना की वजह से, हम भी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी उतनी बेहतर नहीं है देश की। तो ऐसे में जो ये पैकेज निर्णय लिया गया है, ये सराहनीय निर्णय है, और इसमें प्रयास किया गया है, छोटे छोटे सेक्शंस को भी टच किया गया है। तो जो हमने इमीडिएट उनसे रेमेडियल मांगे थे, उनमें काफ़ी हद तक उन्होंने टच किए हैं। कुछ चीज़ें रही हैं, मैं उसके ऊपर आगे आपसे चर्चा करता हूँ। सर, इसी में मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि छोटे तबके के लोग, क्योंकि ये जो 1350 करोड़ का जो पैकेज जो आज ऐलान किया गया है एलजी द्वारा, इसमें चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने वाले हों, चाहे मेटाडोर ड्राइवर्स हों, चाहे डल लेक में शिकारा चलाने वाले हों, क्योंकि काफ़ी देर से ये लोग भी इस उम्मीद में थे। एक तो धारा 370 टूटने के बाद के जो हालात बने, उसके बाद कोविड की वजह से जो हालात बने, तो ये इन लोगों के लिए, जम्मू की आवाम के लिए कितनी खुशी की बात है कि आज जो ये पैकेज ऐलान किया गया। देखिए, मैंने कहा ना, जैसे कि उन्होंने हर सेक्शन को प्रयास किया है जोड़ने का, एड्रेस करने का। ये सराहनीय बात है कि जब आप जो निम्न वर्ग पे बैठा है,
देखिए वो भी एक नागरिक है, वो भी देश की अर्थव्यवस्था में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देता है। और हमारे इस तरफ जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम मेनली टूरिज्म डिपेंडेंट स्टेट हैं, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो लेयर टूरिज्म हो। तो ऐसे में हमारे ऑटो ड्राइवर्स का ध्यान रखना, हमारे शिकारे वालों का ध्यान रखना, पिट्ठू वालों का ध्यान रखना, जो वहाँ पे लेबरर्स का काम करते हैं उनका ध्यान रखना, ये एक बहुत सराहनीय बात है। क्योंकि देखिए आप जिसको भी हैंड होल्डिंग करेंगे कैश में, अल्टीमेट वो पैसा घूम के फिर बाजार में आता है। जिसको आप पैसा देंगे वो बाजार में खर्च करेगा। तो इससे एक जो हमारा अर्थव्यवस्था का पहिया है वो भी घूमता है, इससे सरकार को भी रेवेन्यू आता है। तो ये हमने उनसे ये मांग की थी कि आप अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके ऊपर प्रयास हो। आप डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें ताकि लोगों को पैसा अगर आएगा, देखिए हम व्यापारी हैं, अगर हमारे को पैसा मिलेगा, आज 5% इंटरेस्ट सबवेंशन की बात हुई, सरकार अगर 1090 करोड़ रुपए डालती है, ठीक है, तो वो 1090 करोड़ वापस बाजार में ही आएगा। बैंक से अगर हमें देंगे, हमारे अकाउंट्स में आएगा, तो हम वो वापस बाजार में खर्च करेंगे। तो जो लिक्विडिटी क्रंच है आज बाजार में, हर कोई आप देखते हैं बहुत मंदा है, पैसा नहीं है, तो वो लिक्विडिटी आएगी कहाँ से? वो तरलता इससे बाजार में आएगी। तो ये एक वाकई में एक सरकार की तरफ से हैंड होल्डिंग करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए मैं कहता हूँ आदरणीय सिन्हा साहब मुबारक के पात्र हैं। उन्होंने बहुत देर बाद जम्मू कश्मीर की आम जनता के साथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे व्यापारी को एड्रेस करने का, उसकी हैंड होल्डिंग करने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ा कदम है और इसकी हम बहुत अच्छे शब्दों में उनकी सराहना करते हैं। और जो प्रयास उन्होंने किया है आगे भी वो इसी तरह प्रयास करें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे जो सरकारी अफसर हैं उन्होंने कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की है। जैसे हमने उनसे मांगा था कि फाइनेंस के ऊपर बात करिए, उन्होंने उसके ऊपर बात करने के लिए, बैंकर्स के साथ बात करने के लिए इस तरह दीगर कमेटियों कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। और हमें लगता है अब जो हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी होगी उसको भी शायद इस बात का ध्यान आएगा कि जो अब मौजूदा एलजी साहब हैं वो हमारे को भी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगेंगे। देखिए जैसे पहले हो, आपको याद होगा, आप छोटे होंगे तब, हमारे यहाँ पे गवर्नर जगमोहन जी का जब दौर था तो लोगों में ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत फियर साइकोसिस होता था कि अगर उन्होंने कोई बात बोली है तो फटाफट से वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो वो मिसिंग थी एक कहीं ना कहीं। तो अब सिन्हा साहब के आने के बाद हमें ऐसा लगने लगा है कि जो वो कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा भी है वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, और जो लोगों से मिल रहे हैं वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और इससे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, ये प्रयास काफ़ी तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिलेगी भी, ऐसा हमें उम्मीद है। तो अब हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट ललित महाजन जी। जानेंगे उनसे कि उनका इन सब पर क्या कहना है। ललित जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक पैकेज 1350 करोड़ का जो है वो अनाउंस किया गया, उस सब पे आपका क्या कहना है? ऐसा जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बड़े ज्वाइन करने के 1.5 महीने के अंदर अंदर ये जो पैकेज उन्होंने ना फाइनेंशियल पैकेज जो अपना हमको दिया है उसके लिए हम उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम 5 अगस्त के बाद गवर्नमेंट से बार बार मांग रहे थे और हमारी को लगता था कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो क्योंकि 5 अगस्त का इशू आया, फिर टोल टैक्स का आ गया, फिर कोविड का आ गया, तो अल्टीमेटली कुछ रिलीफ तो इन्होंने हमको दिया है। जैसे इंटरेस्ट का सबवेंशन दिया है, पावर 50% पावर के इन्होंने हमको ड्यूज जो हैं तो उसके मिनिमम डिमांड चार्ज को वेव ऑफ कर रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी का है, जेम पोर्टल का है, तो इससे जो इंस्टेंट रिलीफ तो मिलेगा। पर इसमें हमारा थोड़ा सा कुछ इश्यूज जो हैं, अभी जैसे सैलरी वेजेज के लिए हमने लॉकडाउन पीरियड का रिलीफ मांगा था, उसके लिए हमको कुछ नहीं दिया गया है। तो हमारी गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि उसको भी ज़रा कंसीडर किया जाए ताकि जो लॉकडाउन पीरियड का हमारा नुकसान हुआ है, और ख़ास तौर पे उसमें माइक्रो एंड स्मॉल स्केल सेक्टर ने काफ़ी सफ़र किया। सर एक चीज़ बताइए कि जम्मू के लिए ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कि धारा 370 की जब बात आई थी तब हालात जम्मू के ख़राब हो गए थे, फिर बीच में कई और सारी चीज़ें हुई और फिर उसके बाद आ गया कोविड-19, तो सारे हालात जो हैं वो बिगड़ के रह गए।
तो आज जब इतने महीनों के बाद ये पैकेज जो है अनाउंस किया गया है, चाहे ये इसको आखिर नहीं कह सकते, इसे शुरू ही कह सकते हैं, तो कितनी बड़ी बात है जम्मू वालों के लिए, जम्मू के उन वेंडर्स के लिए या उन जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उन लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है जिनके बारे में आज तक शायद किसी ने नहीं सोचा। ऐसा जी, मैं तो कहूँगा कि ये एक शुरुआत है जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने शुरू की है, और हम इसको कह सकते हैं कि जो हम इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे थे, एक नई सुबह सबके लिए आई है। चाहे वो जम्मू के ऑटो ड्राइवर हों, चाहे कोई ट्रांसपोर्टर हों, होटलर्स हों, कश्मीर में हाउस बोट वाले हैं, कश्मीर में बाकी ट्रेडर्स सारे हैं। तो एक नई शुरुआत है, और उसको लगता है कि इस नई शुरुआत में आने वाले टाइम में हम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि जो हम 30 साल से मिलिटेंसी झेल रहे हैं यहाँ पे, तब भी हम इंडस्ट्री चला रहे हैं। और देखिए यहाँ इंडस्ट्री में 95% लोग ऐसे हैं जो सन ऑफ द सॉइल हैं। चाहे पहले पैकेज था तब भी चलाई, नहीं था बीच में तब भी चल रही है, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। हमने अभी गवर्नमेंट से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात चल रही है, मेरी गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है, और हमने उनको ये भी रिप्रेजेंट किया कि उसमें हमको जो फिजिकल इंसेंटिव्स दिए जाएँ, और उसमें क्या कि लोकल सन ऑफ द सॉइल्स जो हैं उनको काफ़ी लूप में लेना चाहिए थ्रू फेडरेशन या एसोसिएशन के थ्रू, ताकि उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए। क्योंकि हम लोग क्या है कि हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसेंटिव को चाहिए। हमारा रॉ मटेरियल जो बाहर से आता है, यहाँ से माल बना के हम बाहर बेच नहीं सकते। कश्मीर में हम माल बेचते हैं तो उसके लिए हमको जो अगर इंसेंटिव ना तो हमको ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है। अच्छा, मार्केट नहीं है, एक तरफ चाइना बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, तो मार्केट हमारी बाकी स्टेटों से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको कंपेयर करती है तो मैं उसको ठीक नहीं समझता। क्योंकि जैसे हिमाचल के पास तो पूरी यूपी की मार्केट है, दिल्ली की मार्केट है, पंजाब की है, वो बाकी उत्तराखंड के पास कितनी बड़ी मार्केट है। हमारे पास कौन सी मार्केट है? सिर्फ कश्मीर की। तो हमको जब तक इंटर स्टेट सेल के लिए इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे या विद इन द स्टेट में सेल के लिए जो हमको एडिशनल इंसेंटिव दिए जाएँ, तभी यहाँ इंडस्ट्री बच सकती है। अब बड़ी इंडस्ट्री यहाँ क्यों नहीं आ रही? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे पिछले 3 साल में 18, 19, 20 में हार्डली कोई छोटे छोटे 200 यूनिट परमानेंट रजिस्ट्रेशन हुए जम्मू प्रोविंस में, और 2000 लोगों को हर साल एम्प्लॉयमेंट मिली। क्या होती है 2000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट? मैं तो जीरो एम्प्लॉयमेंट समझता हूँ। तो अगर एम्प्लॉयमेंट यहाँ देनी है, बड़े यूनिट्स को लाना है, तो बड़े यूनिट आएंगे तो छोटे यूनिट चलेंगे। ललित जी, इसी के साथ मुझे एक चीज़ बताइए कि कोविड-19 की वजह से अमूमन ये देखा गया कि चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, तो जो मुलाजिम थे जहाँ तो उनको निकाल दिया गया या उनकी जो सैलरीज थी उस पर कट्स लगा दिए गए। तो आपको लगता है कि इस पैकेज से उन लोगों का कुछ भला हो सकता है? ऐसा जी, एज फार एज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैं तो पूरी जम्मू प्रोविंस को एज ए चेयरमैन फेडरेशन भी रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसा सच बहुत कम हुआ है। हमारे नॉलेज में कोई ऐसे इंसिडेंट आए नहीं है कि किसी ने निकाल दिया हो। कुछ लोगों को मिनिमम सैलरी तो मिलती रही है लॉकडाउन पीरियड की भी, जिन छोटे छोटे यूनिटों में भी, और इसी उम्मीद में हम लोगों ने दी सैलरी कि हमको स्टेट गवर्नमेंट उसका कुछ रीइंबर्समेंट करेगी, पर अभी तक वो कोई ऐसा इंसेंटिव मिला नहीं। अब जैसे प्रोविडेंट फंड देखिए, प्रोविडेंट फंड वालों ने हमारे एमएसएमई सेक्टर को 4 महीने के लिए उन्होंने हमारा जो हम प्रोविडेंट फंड कट करते थे और वर्कर का जमा कराते थे ना, वो पूरे का पूरा उन्होंने ये हमको इंसेंटिव दे दिया। ऐसे ही ईएसआई कॉर्पोरेशन है, उनके पास आज कोई 91,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। तो अगर गवर्नमेंट कमेटी और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर चाहें तो हम कहते हैं कि ये नहीं, जैसे इन्होंने पावर में 50% का रिलीफ दिया है तो सैलरी वेजेस में भी दे दें, तो उससे क्या कि एक वो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा हमारे। तो अब इस सब पे हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं आर्टिस्ट फर्टर्निटी से, जिनका नाम है मुश्ताक काग साहब। उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है। मुश्ताक साहब, आज जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा एक पैकेज जो है ऐलान किया गया 1350 करोड़ का, और हर एक तबके के लोगों को वो पहुंचाए जाने की उन्होंने बात कही है, लेकिन आर्टिस्टिक फील्ड तक वो नहीं पहुंचा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे अभी टेलीविज़न पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है और पूरी कोशिश की उसे सुनने की और समझने की, और आपके माध्यम से भी पता चल रहा है। लेकिन कुल मिला के मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि हम आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं है क्या? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ नहीं हम आर्टिस्ट फैटर्निटी के लिए? सबसे ज़्यादा तो इस कोविड-19 में हम ही सफ़र हुए हैं। कुल मिला के हम तो आर्टिस्ट फैटर्निटी और साथ में हमारा जो जम्मू कश्मीर का फोक आर्टिस्ट हैं, तो हमारे इतने जोनल सेंटर्स हैं, कल्चरल अकादमी है, तो
मैं हैरान हूं कि हमारे मतलब आर्ट कल्चर लैंग्वेज के लिए कोई भी पैकेज नहीं है, जबकि हो सकता है। आप वर्चुअल पे कुछ काम कीजिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ कल्चर विभाग हैं जो वर्चुअल पे काम कर रहे हैं, यहाँ भी होने चाहिए। तो बहुत हैरानगी की बात है कि हमारे इस पैकेज जो आप बता रहे हैं कि 1350 करोड़ रुपए का, जिसमें बाकी सब चीज़ें आ गई हैं, बिजली पानी का बिल का भी हाफ है, थोड़ा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी है और इंडस्ट्री के लिए भी है और चीज़ों के लिए भी है, लेकिन कुल मिला के ये आर्ट कल्चर लैंग्वेज को क्यों। मुश्ताक साहब, जैसा कि आपने बताया कि इंडस्ट्रीज को भी दिया जा रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी दिया जा रहा है और तमाम तबके के लोगों को दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, चाहे वो श्रीनगर के डल झील में चलाने वाले हाउस बोट वाले हों, चाहे जम्मू के ऑटो ड्राइवर्स हों, मेटाडोर्स वाले हों, उनको भी इस पैकेज में जो है शामिल किया गया है, लेकिन सिर्फ एक आर्टिस्ट की तरफ जो है रुझान नहीं दिया गया। इस पे मतलब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस चीज़ का शिकार हम शुरू से रहे हैं, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की अपनी कल्चरल पॉलिसी आज तक नहीं बन पाई। 70 साल हो गए जी, ये हो गया, कभी किसी से बात करो तो वो कहते हैं अब तो ये हो रहा है कि जी वो पीछे हो गया, वो आगे हो गया। इन चीज़ों से बात नहीं बनेगी। लेकिन अब आप जब सब के लिए सोच रहे हैं, ऑटो वाले के लिए सोच रहे हैं, तो आर्टिस्टों के लिए क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा आर्टिस्ट फेटर्निटी है, हमारी जो एक मीडिया इंडस्ट्री है जो बाकायदा जो कि दूरदर्शन का काम किया करती थी, वो कई सालों से बंद पड़ा है। हमारा जम्मू दूरदर्शन का काम बंद पड़ा है, डीडी कशीर का काम बंद पड़ा है, जिसपे कई लोगों का रोजगार चलता था। जम्मू के लोगों का रोजगार चलता था, कश्मीर के लोगों का रोजगार चलता था, क्योंकि कैमरा होता था, इक्विपमेंट होता था, करियाना भी लिया जाता था, वो सब कुछ होता था, वो तक बंद हो गया है। उस पर भी कोई गौर नहीं किया। हमारे लिए कभी जो डीडी कशीर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैकेज हुआ करते थे प्रोग्राम्स के लिए, प्रोग्राम्स का पैकेज तो दूर बात है, अब तो जो इन हाउस प्रोडक्शन हुआ करती थी वो भी बंद हो चुकी हैं। और आर्टिस्ट हर तरफ से कुचला जा रहा है। जम्मू दूरदर्शन बंद पड़ा है, डीडी कशीर बंद पड़ा है, कुछ आर्टिस्टों की पुरानी पेमेंट्स पड़ी हैं, और वो क्या है वो उनको सॉर्ट आउट करें। वो उसमें आपने दूसरी हमारे पे आर्टिस्ट फेटर्निटी के ऊपर आपने एक और घास गिरा दी कि आपने हमें किसी काबिल ही नहीं समझा। कुछ हमारे लिए कोई पैकेज नहीं रहा, कुछ छोटा मोटा पैकेज हम आर्टिस्ट फेटर्निटी के लिए भी रखते हैं। तो इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जम्मू के बार प्रेसिडेंट अभिनव शर्मा जी। जानेंगे उनका इस पे क्या कहना है। अभिनव जी नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 1350 करोड़ का एक पैकेज ऐलान किया गया मनोज सिन्हा जी द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने डिटेल में तो सुना नहीं, लेकिन सुबह थोड़ा सा मैंने उसका पोर्शन जो है वो रिपब्लिक टीवी पे मैंने थोड़ा सुना, तो काफ़ी सेक्टर्स में उन्होंने फाइनेंशियल पैकेज जो है एक्सटेंड किया है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। जैसे बिजनेस कम्युनिटी को कुछ टैक्स में रिबेट दी है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे रिबेट है, फिर ट्रांसपोर्टर्स के लिए कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया है, इंडस्ट्रीज के लिए है, हाँ, इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन डिटेल जो पैकेज है वो शायद कोई किसी सेक्रेटरी ने अनाउंस करना था, तो वो मैंने डिटेल सुनी नहीं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, खासकर जब से एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है, फिर ये यूटी बनी, उसके बाद पेंडेमिक, कोरोना वायरस या कोविड-19 आप कहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे पैकेज की ज़रूरत थी। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीज़न है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और ये जाहिर करता है, इस्टेब्लिश करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं जम्मू कश्मीर के प्रति चिंतित हैं, और जो आवाज़ जम्मू से निकलती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है, खासकर जम्मू से, वो उन तक पहुंचती है, और उस पर कोई ना कोई एक्शन बड़ी जल्दी होता है। जो लोग एक इम्प्रेशन गैदर करते हैं जी पहले एक गलत ऑर्डर होता है फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए, ऑर्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट जब ऑर्डर करती है, गवर्नमेंट के पास पावर होती है उसको अमेंड करने की, रेक्टिफाई करने की। देखिए, आजकल इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे है नहीं, प्रेसिडेंट रूल है, यूटी बनी है, यूटी एडमिनिस्टर हो रही है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो फीडबैक जाती है उस पर अगर कोई कमी रह जाए तो वो 2 दिन में पूरी होती है। तो ये पैकेज जो है एक उसका एग्जाम्पल है, ऐसा है। तो सर, इन सब सेक्टर्स को तो पैकेजेस मिले, चाहे अगर हम ऑटो वालों की बात करें,
या हम ट्रांसपोर्ट के किसी भी तबके की बात करें, क्योंकि कोविड-19 में सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड हर एक इंसान जो है हिल गया इस कोविड की वजह से। लेकिन इस पैकेजेस के साथ साथ आपके जो एडवोकेट जो है उनकी तरफ कोई भी रुझान नहीं दिया गया, उस पर आपका क्या कहना? देखिए ऐसा है, इनसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू साहब, उनको मैं एक बार नहीं 3 बार मिला था, तो उनको मेमोरेंडम दिया था। तो उस टाइम तो उन्होंने किसी को फाइनेंशियल पैकेज नहीं दिया था, लेकिन लायर्स कम्युनिटी को 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था। वो एक इंटरिम पैकेज था जो उन्होंने कहा था मुझे, तो उन्होंने ये भी कहा था इस पे हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। फिर मैंने एक सेकेंड मेमोरेंडम उनको दिया था कि इस पैकेज को और एनहांस करने के लिए, और उन्होंने एश्योर भी किया था कि मैं करूंगा इसको। उसके बाद ये जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, इनसे मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, बल्कि उनके ऑफिस से सेक्रेटरीट से मुझे इनविटेशन आई थी, और तकरीबन 20 दिन पहले मैं उनको मिला था। तो ये मुद्दा, ये इशू मैंने उनके नोटिस में लाया था, और उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली मुझे कहा था इस पे हम गौर करेंगे। ठीक, अब पूरी डिटेल जैसे कहा मैंने आपको कि मैंने देखी नहीं, शायद इसमें वो भी हो। अगर नहीं होगा तो मैं उनसे दोबारा मिलूंगा, और मैं आपको आपके माध्यम से अपने मेंबर्स, खासकर यंग लायर्स को एश्योर करता हूं कि अगर बाकी सेक्टर्स को मिला है तो बड़ी जल्द मैं इस सेक्टर के लिए भी फाइनेंशियल पैकेज लाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात करने के लिए आपने वक्त निकाला, हमसे बात की, शुक्रिया। तो अब मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान मिस्टर अनूप जी। तो जानेंगे कि उनका इन सब बातों पे क्या कहना है। अनूप जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1350 करोड़ का एक पैकेज जो है वो आज ऐलान किया गया है मनोज सिन्हा जी द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले हम एलजी साहब का इस धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में कोविड-19 की वजह से जो स्टेट की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक छोटा सा शुरुआत तो की है। 1350 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया है, और व्यापारी वर्ग इसका बहुत उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा था। परंतु इसमें चलो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 50% माफ किए हैं कमर्शियल्स के, और एक 50% पानी के बिल माफ किए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग को इससे ज्यादा की उम्मीद थी। हमें उम्मीद थी कि इसमें हमारे को कुछ फाइनेंशियल पैकेज भी दिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट वेव अप हुआ है वो 1/7/2020 से 31/3/2021 तक हुआ है। 6 मंथ्स के लिए 5% इंटरेस्ट के अंदर भी रिबेट दिया गया है। लेकिन व्यापारी वर्ग को इससे बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए थी कि कोविड की वजह से आप देखें कि ज्यादातर व्यापार जो है वो ठप हो गया था। आप चाहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो ज्यादा व्यापार है वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, और टूरिस्ट जो है पिछले मतलब 2019-20 के अंदर भी काफी इफेक्ट हुआ, क्योंकि हमारी स्टेट 3 बार बंद हुई है। धारा 370 टूटी और 1-2 यहाँ पे हुई बातचीत, तो उसकी वजह से स्टेट हमारी डिस्टर्ब चल रही थी, तो व्यापार के अंदर बहुत नुकसान हो रहा था। तो हम यही चाहते थे कि एलजी साहब से हमारी बहुत उम्मीद भी है, क्योंकि एलजी साहब एक जमीनी नेता हैं और एक ईमानदार व्यक्ति की उनकी छवि है। तो हमें उम्मीद है कि वो इसके ऊपर व्यापारियों की मांगों के ऊपर ध्यान रखेंगे और एक फाइनेंशियल पैकेज भी अनाउंस करेंगे। क्योंकि जो दुकानें बंद हैं, आप देखें आज भी रघुनाथ बाजार, हरी मार्केट, कटरा के अंदर आप चले जाएं, जो टूरिस्ट की दुकानें, बिल्कुल जो हमारे टूरिस्ट बेस्ड बिजनेस की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर भी आज सेल जो है ना के बराबर है। लोग कोविड की वजह से नहीं बाजार में निकल रहे हैं। तो एम्प्लॉइज जो हैं, काफी दुकानदारों ने अपने एम्प्लॉइज आधे कर दिए हैं या आधी सैलरी दे रहे हैं। देखिए, जब उससे बाजार के अंदर आज पैसे की बहुत शॉर्टेज हो गई है, तो हम चाहते हैं कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाई जाए और इसके लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस इन कैश जो है व्यापारी और उनके पास काम करने वाले एम्प्लॉइज को दिया जाए। इसमें कुछ वेलकम स्टेप्स भी हैं कि इन्होंने मेटाडोर ड्राइवर्स, 3 व्हीलर ड्राइवर्स को भी 1000 रुपये महीने का वहाँ पे उनके लिए कुछ रेम्यूनरेशन अनाउंस किया है। तो ये कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्टेप जल्दी से जल्दी आम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट होती हैं इनको जमीनी स्तर पर आने में काफ़ी लंबे समय लग जाता है और लोगों की इस टाइम काफ़ी आर्थिक चोट पहुंची हुई है। आप देखें, लोगों के खर्चे बरकरार हैं, लेकिन उनके पास इनकम सोर्स उनका जीरो हो चुका है। स्कूल की फीस पूरी दे रहे हैं, घर का खर्चा पूरा है, रेंट दे रहे हैं, घर का बिजली का बिल कोई माफ़ नहीं हुआ है, वो भी पूरा दे रहे हैं, जो कि एक रेजिडेंशियल बिजली का बिल भी एक माफ़ होना चाहिए था। क्योंकि ये सब चीज़ें आर्थिक लोगों को तोड़ रही हैं। जब उनके पास इनकम नहीं है, खर्चे बरकरार हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे।
तो मैं आप मीडिया के माध्यम से माननीय एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो एक 1350 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, इसको जल्दी से जल्दी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है इसको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि देखिए टूरिस्ट के साथ जो रिलेटेड दुकानें थी इनका स्टॉक खत्म हो चुका है। आज ड्राई फ्रूट के नुकसान हुआ, जो कपड़ा अंदर गर्म पड़ा हुआ है उसका बहुत ज़्यादा उसमें कट लग गए हुए हैं। आप इसके बाद देखें जो लोग मैरिज बिजनेस से जुड़े हुए थे, आज बैंकेट हॉल्स हैं, उसके साथ जुड़े हुए जो बाजे वाले हैं, रोशनी वाले हैं, डेकोरेशन है, कैटरर्स हैं, इनकी बुरी हालत है। इसकी वजह से बाजार के अंदर भी बिजनेस का फर्क है, चाहे वो किराने का बिजनेस हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट का बिजनेस हो, हर बिजनेस में लॉस हो रहा है। आप और भी जो एसेंशियल्स नॉन एसेंशियल बिजनेस के अंदर भी जाएंगे तो वहां पे भी ग्राहक बहुत कम है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही, कस्टमर ना होने से दुकानदार के पास भी पैसा नहीं है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम गवर्नमेंट से एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि व्यापारियों को एक फाइनेंशियल पैकेज, कोई कैश असिस्टेंस भी दिया जाना चाहिए, ताकि मार्केट हमारा काम सुचारू रूप से चले। थैंक यू अनूप जी। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए ये आपने जो बात की है ये बहुत बड़ी बात है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये बात जो है एलजी साहब तक पहुंचाई जाए। तो इस सब पे बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ रघुनाथ बाजार शॉपकीपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेंद्र महाजन जी। तो जानेंगे उनसे कि उनका इस पे क्या कहना है। सुरेंद्र जी नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, 1350 करोड़ का एक पैकेज जो है आज मनोज सिन्हा जी द्वारा जो है जम्मू कश्मीर को दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आज सुबह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें अनाउंस किया 1350 करोड़ रुपए का पैकेज, और इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 50% इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो फीसिस हैं 1 साल के लिए उस पर भी हम पब्लिक को राहत देंगे और 50% राहत देंगे। ये बड़ा अच्छा कदम उठाया इन्होंने, हम इसका वेलकम करते हैं और एलजी साहब का दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में ये कदम उठाया। पिछले हफ्ते एलजी साहब जम्मू में आए थे, रघुनाथ मंदिर जी में आए थे, और उसके बाद हमें बाजार में भी मुलाकात हुई थी। हमने उनका मंदिरों के शहर में अभिनंदन और वेलकम किया था, और मैंने उनसे यही बात कही थी कि हमें एक रोशनी की किरण लगी है कि आपके आने से जम्मू कश्मीर में कुछ सुधार होगा। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े पुराने प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। और मैंने उनको ये भी बात की थी, उन्होंने मुझे पूछा था कि बताइए कोई आपको बिजली की कोई प्रॉब्लम, कोई किसी से प्रॉब्लम। हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जब प्रॉब्लम होगी हम आपके पास उधर आएंगे। आज हम आप इधर आए हैं, आज हम आपका वेलकम करते हैं मंदिरों के शहर में। आज ये उन्होंने जो स्टेप लिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और जम्मू के लोगों को और जो एक ये सौगात दी है, जो आज 8 महीनों से इस महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसा टाइम आया कि रोटी के लिए भी कई दुकानदार तंग हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जैसे ऑटो जूनियर है, जैसे दुकानदार हैं, जैसे हर कोई है, रोटी के लिए भी परेशानी है। मैं आपको बताऊं, हमारा बाजार खुला है, मगर इधर क्यों लोग ऐसे भी हैं जो सुबह आते हैं शाम को बिना बोनी जा रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं। देखिए इस महामारी से ये, और जो इन्होंने स्टेप हुआ, अब देखते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन लोग इसमें आते हैं। इसमें देखो इंडस्ट्रीज भी है, शॉपकीपर भी है, छोटे शॉपकीपर भी हैं, और मेटाडोर वाले भी हैं, ऑटो वाले भी हैं, और भी बाकी जो छोटे बिजनेसमैन हैं। कई बार आता है कि ऐसे अनाउंस होते हैं और ग्राउंड लेवल पे उसका कोई असर नहीं होता। अब देखते हैं कि इसका लोगों में क्या बेनिफिट मिलता है, कि लोगों के पास ये जो आज इन्होंने ये अनाउंस किया, ये पैकेज लोगों के पास पहुंचता भी है या नहीं। इस पे जो भी ऑफिसर लगाई जाए वो ईमानदारी से हर तबके को, जैसे हर तरह के बिजनेसमैन है, जो लोग हैं, उनको इसका फायदा होना चाहिए। तो ये आपने जम्मू के अलग सेक्टर्स के कुछ लोगों से मैंने आपको रूबरू करवाया। कुछ लोगों ने तो इस पैकेज का तहे दिल से वेलकम किया है, लेकिन कुछ लोग नाखुश भी हैं। और जो वो लोग नाखुश हैं, जिनमें आर्टिस्टिक फील्ड में से कुछ लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं और एडवोकेट एसोसिएशन भी है, जिनका ये कहना है कि अगर ये पैकेज
सब लोगों को मिला तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी क्या वो कहीं डिजर्व नहीं करती थी? ले और इसी के साथ वो लोग जिन्होंने इस पैकेज का तहे दिल से वेलकम किया है, उनका ये कहना है कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आते ही ये जो इनिशिएटिव लिया और उसे इंप्लीमेंट किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब देखना ये है कि ग्राउंड जीरो पर ये पैकेज कब इंप्लीमेंट होता है, और जब वो इंप्लीमेंट होगा वो काफी दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।